नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज बात उस चुनाव की जहां से एक छात्र नेता बनता है और राजनीतिक पारी की शुरुआत करता है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर आज दिखाई दी, उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति का रंग अब चढ़ने लगा है। खून से पहला पायदान रंगने लगा है। पहले सुनाई देती थी आवाज ढोल नगाड़ों की, नारेबाजी की, अब सुनाई देती है आवाज गोलीबारी की, पत्थरबाजी की। पहले छलनी होते थे राजनेता बयानों की तलवार से, आज छलनी होते हैं विरोधियों की गोली के वार से। कमाल देखिए, राजनीति की पहली सीढ़ी है और चुनावी रंग खून के रंग से लाल हो रहा है। आज बात इसी पर होगी कि कैसे कैंपस की पंचायत हुड़दंग में बदल रही है। राजनीति गंदी होती है, ये आरोप अक्सर लगते हैं, लेकिन अगर राजनीति की पहली क्लास में ही गुंडागर्दी हो, हुड़दंग हो, दबंगाई हो, धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगे, टिकट के लिए खुद को जलाने की कोशिश हो, दूसरों को मारने की कोशिश हो, तो फिर राजनीति पर सवाल उठना लाजमी है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस बार के छात्र संघ चुनाव में। जरा देखिए। कहीं गोलीबारी, कहीं हाथापाई, तो कहीं हुड़दंग, लेकिन वजह ना तो आपसी रंजिश है, ना ही लूटपाट का इरादा और ना ही कोई दुश्मनी। ये है राजनीति का पहला पायदान। ये है छात्र संघ चुनाव, जिसमें आरोपों की तलवार नहीं बल्कि हकीकत की गोलियां चलती हैं। जहां विरोधी की राजनीति को मारने की कोशिश नहीं बल्कि राजनेता को ही मारा जाता है। ये है हुड़दंग से भरा छात्र संघ चुनाव। ये राजनीति का पहला पायदान है, लेकिन हालात देखकर लगता है कि जिंदगी की वो जंग है जिसमें करो या मरो का नारा बुलंद हो चुका है। मकसद सिर्फ और सिर्फ टिकट पाना है। अब जरा सोचिए, राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते वक्त अगर पहला पायदान ही खून से रंगा हो तो फिर बुलंदी तक पहुंचने का खामियाजा क्या होगा। ऐसा नहीं है कि छात्र नेता आरोपों की बौछार नहीं कर रहे। जिस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता कहलाने पर अपनी पीठ खुद ही थपथपाते थे, आज वो ही कहते हैं कि पार्टी ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया और धनबल के सामने नतमस्तक हो टिकट दे दिया। छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए हैं, वो ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने गत छात्र संघ चुनाव में जब उन्हें टिकट वितरण नहीं हुआ था तो एनएसयूआई को शर्मसार किया था और एनएसयूआई के झंडे जलाए थे। ये आरोप आम है, विरोधी पर बयान की तलवार चलाना आम है, आरोपों की गोलियां दाग राजनीतिक करियर को छलनी करना भी आम बात है। लेकिन सोचो, अगर हकीकत में गोलियां चले, शरीर छलनी हो, सिर फूटे और हुड़दंग हो, तो क्या इसे राजनीति कहेंगे या फिर कोरी गुंडागर्दी या फिर हुड़दंग? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से चुनावी रंग से कम बल्कि खून के रंग से ज्यादा रंगता जा रहा है और धीरे धीरे चुनावी रंग लाल हो चला है। जरा देखिए। हुड़दंग की तस्वीरें दिखाती हैं कि छात्र संघ चुनाव में रंगत चुनावी तो है, लेकिन इसका रंग किस तरीके से लाल हो चला है, और वो भी खून से। ये तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। ये तस्वीर जयपुर की है, जहां नियम कायदे तो टूटे ही, पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने भी हुए, और जब पुलिस ने रोका तो नारेबाजी पत्थरबाजी में बदल गई और पुलिस के माथे से खून बहता दिखाई दिया। अब ये दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ की है, जहां के संग्रिया में छात्र संघ चुनाव को लेकर बंदूकें तन गई और इस फायरिंग में 2 छात्रों की मौत हो गई, साथ ही 3 घायल हो गए। कॉलेज चुनाव के दौरान अभी नॉमिनेशन फाइल हो रहा था, तो संगड़िया में 2 पक्षों के अंदर कोई किसी बात को लेकर के उनमें फायरिंग हुई है, जिसमें 5 लोग इंजर्ड हुए, 2 को यहाँ रेफर किया गया था। उन दोनों की हॉस्पिटल टाउन
में डेथ हो गई है, जिनमें एक तो संदीप है और एक अमनदीप सोनू है। चुनावी रंग जब खून से रंगने लगे तो राजनीति की पहली पाठशाला के पहले पाठ पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही दिखाई दिया झुंझुनू में, जहां भी दो गुट आमने सामने हो गए और जुबानी हमले की जगह पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो भी शिकार हो गई और पुलिसकर्मी घायल हो गए। आपस में इनके पत्थरबाजी के कारण पुलिस मौके पर पहुंच के शांति भंग होने पर वहां कुछ छात्रों को अपनी हिरासत में लिए पूछताछ की जा रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, तस्वीर जयपुर की है, जहां टिकट न मिलने की वजह से खुद को जलाने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि पुलिस ने रोक लिया, लेकिन राजनीति का रंग किस कदर चढ़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बेटे को टिकट न मिला तो मां ने जहर खा दिया। चुनावी रंग में जहां छात्र नेता छात्रों की समस्या दूर करने की बात करते हैं, वहीं ये चुनाव उन्हीं छात्रों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है और चुनावी रंग धीरे धीरे लाल हो रहा है। लाल खून। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो छात्र संघ चुनाव के अंदर किस तरीके से राजनीति का रंग नहीं बल्कि खून का रंग चढ़ा हुआ है। आपको 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। चारों तस्वीर खून से रंगी हुई। पहली तस्वीर अलवर की है, दूसरी तस्वीर झुंझुनू की है, तीसरी तस्वीर हनुमानगढ़ की है और चौथी तस्वीर जयपुर की है। शुरुआत प्रदेश की राजधानी जयपुर से करते हैं, जहां आज राजस्थान विश्वविद्यालय में शक्ति प्रदर्शन को लेकर 2 छात्र संगठन आमने सामने हो गए और शुरुआती नारेबाजी, छींटाकशी और झड़प के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी कर रहे छात्रों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इस दौरान गांधीनगर थाना प्रभारी अशोक चौहान घायल हो गए। इससे पहले एक छात्र नेता ने खुद पर कैरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की तो एक मां ने बेटे को टिकट न मिलने की वजह से जहर खा लिया। ये राजनीति का रंग है और राजनीति का रंग है राजधानी जयपुर के अंदर, जहां पर खून से ये धीरे धीरे लाल हो रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से राजनीति का पहला पायदान ये जरूर है, लेकिन यहां पर हुड़दंग, हंगामा, गुंडागर्दी और गोलीबारी के साथ साथ पत्थरबाजी इस कदर है कि शायद लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश को देखने को नहीं मिली होगी। यहां पर युवा जोश जरूर है, लेकिन जोश में होश खोते हुए ये युवा यहां पर नजर आते हैं। सारे नियम कायदे यहां पर उस वक्त टूट जाते हैं जब छात्र संघ चुनाव होते हैं, और नियम कायदे ना सिर्फ टूटते हैं बल्कि पत्थरबाजी होती है, डंडे बरसाए जाते हैं। राजस्थान की राजधानी यानी कि गुलाबी नगरी जयपुर में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और क्यों इस तरीके के हालात बनते हैं, जानने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता महेंद्र के साथ। महेंद्र, यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव होने हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, लगता नहीं कि अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पर किसी का ध्यान होगा, हर तरफ राजनीति है। जी विजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि राजधानी में जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, इसको छात्र संघ चुनाव कम खूनी चुनाव कहा जाए तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। छात्र संघ चुनाव में राजनेताओं ने समर्थकों को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, पत्थरबाजी की है, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राजनीति के अलावा या शिक्षा कहीं नजर ही नहीं आती। महेंद्र, वजह क्या है? जी विजेंद्र, हम बताना चाहेंगे छात्र संघ चुनाव में 2 बड़े संगठन उतरे हैं, एबीवीपी, एनएसयूआई, और दोनों ही संगठन किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए। एबीवीपी बीजेपी से जुड़ा है, एनएसयूआई कांग्रेस से। ऐसे में जो राजनीतिक छींटाकशी है, राजनीतिक भड़ास है, वो ऐसे चुनावों में देखने को अक्सर आती है, जिसका परिणाम खूनी संघर्ष कहा जा सकता है। एक एसएचओ है अशोक जी, जिनका सर फूटा है, पत्थरबाजी जमकर हुई है। बिल्कुल महेंद्र, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि दोनों ही जो विंग है वो कांग्रेस और बीजेपी की विंग है। प्रदेश लोकसभा चुनाव देख चुका है, प्रदेश विधानसभा चुनाव देख चुका है, लेकिन छात्र संघ में जिस तरीके से खूनी रंग नजर आ रहा है, ऐसा तो दोनों बड़े चुनाव में भी नजर नहीं आया। यहां पर वजह क्या है? क्या युवा जोश और जिस तरीके से युवा होश खोते दिखाई दे रहे, ये एक बड़ी वजह है, या लगाम ना लगना ये एक बड़ी वजह है?
विजेंद्र, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। छात्र संघ चुनाव में युवाओं का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। छात्र संघ चुनाव में युवा जुड़ते हैं। ऐसे में बड़ी जो पार्टियां होती है, यही इन पार्टियों में ज्यादातर ये जो संगठन होते हैं, एबीवीपी एनएसयूआई के संगठन, यही लोग जुड़ते हैं। तो इन चीजों को कैच करने के लिए छात्र संघ चुनाव में उपद्रव करना, पत्थरबाजी करना आज आम बात हो गया है। क्या महेंद्र, बागियों का चुनाव में उतरना और अपने ही संगठन के लिए परेशानी बनना यहां पर युवाओं को एग्रेसिव कर रहा है? जी विजेंद्र, मैं ये भी अपडेट करना चाहूंगा कि युवा जो है, कई जो छात्र संगठन से अपने टिकट की दावेदारी कर रहे थे, जिनको टिकट नहीं मिला था, वो बढ़ात भी इस तरह के उपद्रव में देखी जा सकती है कि जब छात्र संगठन आपस में भिड़े थे, जो जिनको टिकट नहीं मिला, तो भीड़ में उनके समर्थकों ने भी पत्थरबाजी की थी। जी बिल्कुल महेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, चौथी तस्वीर उसके अंदर जयपुर की थी। अब आपको दिखाते हैं तस्वीर हनुमानगढ़ जिले की, जहां पर संगरिया में छात्र संघ चुनाव को लेकर हुई फायरिंग में 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। घटना संगरिया के टिब्बी बस स्टैंड पर हुई, जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट के 5 छात्रों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 छात्रों को गंभीर हालत में अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को संगरिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ की है, जहां पर साफ तौर पर खूनी रंग लेती हुई नजर आई। यहां पर 2 छात्रों को छात्र राजनीति का हिस्सा बनना भारी पड़ गया, और ये भारी पड़ गया जिंदगी पर। गोलीबारी यहां पर हुई और उसमें 2 छात्र शिकार हो गए, 3 इसके अंदर घायल हो गए, 2 की इसमें मौत हो गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जो बाकी की 2 तस्वीरें हैं वो क्या कुछ बयां करती है, साथ के साथ जो नेता खड़े हुए हैं वो क्या वादे कर रहे हैं, और जो उनको जिताने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं उनकी उम्मीदें क्या हैं। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने 4 तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से छात्र राजनीति के अंदर अब खूनी रंग चढ़ने लगा है। उसमें एक तस्वीर अलवर की थी। आप देखिए किस तरीके से यहां पर नियम कायदों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, और यहां पर भी छात्र नेता जोर आजमाइश करने से बाज नहीं आ रहे। छात्रों ने शहर में हुड़दंग मचाया हुआ है, नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई। इसकी सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में क्यूआरटी टीम ने छात्रों की टोलियों पर लाठी चार्ज किया और भीड़ पर डंडे भी बरसाए। इसके साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन वाहनों को जब्त कर लिया। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, और तस्वीर है झुंझुनू की, जहां के सेठ मोतीलाल कॉलेज में छात्रों ने नामांकन के दौरान जमकर उत्पात मचाया। दरअसल एक प्रत्याशी के समर्थकों ने एबीवीपी के ऑफिस पर पत्थर फेंके। इसके बाद एबीवीपी के समर्थकों ने निर्दलीय प्रत्याशी राकेश झाझड़िया की 2 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मामला सिर्फ यहीं पर शांत नहीं हुआ। पुलिस ने जब छात्रों को खदेड़ना चाहा तो छात्रों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जवाब में पुलिस ने लाठियां भांजी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। इसके बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए कॉलेज के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। इस मामले में करीब 1.5 दर्जन छात्रों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन इन सबके बीच एक पुलिस वाला घायल हो गया। उसके सिर पर चोट आई और खून सिर से निकलने लगा।
निवान निवान तो ये रंग पूरे प्रदेश में नजर आ रहा था। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आज एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच हुई आपसी झगड़े के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। एबीवीपी ने एनएसयूआई पर जानबूझकर यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अशोक लाहौटी के मुताबिक एनएसयूआई पहले से ही अपनी हार मान चुकी है और इसी हड़बड़ाहट के कारण अब वो लोग यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ने पर आमादा है। लाहौटी के मुताबिक आज भी उन लोगों में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को विवेकानंद की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाने से रोका और विरोध करने पर पथराव किया गया। लाहौटी ने दावा करते हुए कहा कि पथराव में अगर एबीवीपी का एक भी कार्यकर्ता शामिल है तो वो खुद उसे संगठन से बाहर करने की सिफारिश करेंगे। और आखिर क्यों छात्र संघ चुनाव में हुड़दंग लगातार बढ़ता जा रहा है, जानने के लिए जुड़ते हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अशोक लाहौटी जी के साथ। अशोक जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव इस बार खूनी रंग लेता जा रहा है, हमेशा से ऐसा होता आया या इस बार ही ऐसा नजर आता है? नहीं, देखिए, आज वहाँ उस घटना के समय मैं वहीं पर मौजूद था जी। मैं एक बात तो जरूर कह सकता हूँ कि ये जो भी हुड़दंग हुआ उसमें कोई छात्रों का कहीं कोई दोष नहीं है जी। ये सबको पता है कि विद्यार्थी परिषद का पैनल यूनिवर्सिटी कैंपस में आने पर सीधा विवेकानंद जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने जाता है। जी बिल्कुल अशोक जी, सिर्फ बात जयपुर की नहीं है। दरअसल हनुमानगढ़ के अंदर गोलियां चलती है और वहां पर 2 छात्रों की मौत हो जाती है। अलवर के अंदर लाठियां भांजी जाती है, पत्थरबाजी की जाती है, पुलिस वाला घायल हो जाता है और कुछ ऐसे ही हालात जयपुर में भी नजर आते हैं। जानना चाहते हैं कि जो छात्र हैं वो इस बार के चुनाव में इतने एग्रेसिव हैं या हमेशा होते हैं? नहीं, मैं आपको इसकी डेप्थ में ले जाना चाहता हूँ। इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, थोड़ा बहुत हुड़दंग यूथ होता है तो हल्का फुल्का जरूर होता है जी। लेकिन ये जब से प्रशासन ने छात्र संघ चुनावों की केवल फॉर्मेलिटी करनी शुरू की है कि 19 को नॉमिनेशन और 22 को 23 को वोटिंग जी, एक दिन के 25,000 30,000 स्टूडेंट्स में कैंपेनिंग के लिए आप केवल एक दिन देते हो जी। ये जब फॉर्मेलिटी जब पूरी की जाती है तब छात्रों में हुड़दंग होता है और उसमें एक दिन में सब कुछ करने के लिए। हुड़दंग का मतलब ये तो नहीं, कम वक्त का मतलब ये तो नहीं कि आप गोलियां तान दे, बंदूकें तान दे। देखिए, इसमें बंदूकें चलाने में जरूर कोई न कोई वहां पर असामाजिक तत्व साथ में होंगे और यूनिवर्सिटी कैंपस में असामाजिक तत्व घुसे होंगे तभी ये सब काम हुआ है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या छात्र नेता उसकी जिम्मेदारी लेगा? देखिए, छात्र नेता की जिम्मेदारी के साथ साथ प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। छात्र नेता तो जरूर जिम्मेदार है इसके लिए जी कि उनके साथ यदि कोई असामाजिक तत्व गया है तो निश्चित रूप से वो छात्र नेता इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम पर भी हमको सोचना पड़ेगा कि ये सब चीजें क्यों होती जा रही है। क्या ये लगता है कि अब जो युवा है वो राजनीति की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वो उसकी इच्छा है, यही उसकी महत्वाकांक्षा है कि वो लगातार इसमें हर दम पर जीत हासिल करना चाहता है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। युवाओं को केवल दोष देकर बाकी सब लोग, समाज के सारे वर्ग केवल स्टूडेंट्स पर और यूथ पर, आज तक जब कल तक उस राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी बात करो तो जहां एडमिशन ही 80% 90% वाले स्टूडेंट्स का होता है जी, और 3 दिन बाद आप कहते हो वो स्टूडेंट क्रिमिनल है। हाउ इट इज पॉसिबल? ये सब कुछ कहीं ना कहीं इस व्यवस्था की खामियां हैं। आप केवल युवाओं को दोष देकर समाज का बाकी वर्ग हम इससे बच नहीं सकते जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज में एक वर्ग ऐसा है जो छात्र संघ चुनाव नहीं चाहते, वही परंपरागत
पॉलिटिक्स चाहते हैं कि जी किसी के बिल्कुल परिवार बिल्कुल में हाँ, कोई- बिल्कुल हाँ। अशोक जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सिस्टम में खामियों की बात करते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता और पूर्व छात्र नेता प्रताप खाचरियावास जी। प्रताप जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस बार के छात्र संघ चुनाव में गोलियां चल रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, हमेशा छात्र संघ चुनाव में ऐसा होता आया है या इस बार हुआ है? और अगर इस बार हुआ है तो वजह क्या है? देखिए, ये जो भी हो रहा है वो मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे एनएसयूआई हो, चाहे एबीवीपी, कोई भी हो, कोई छात्र संगठन हो, इंडिपेंडेंट हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के लोग हो, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो आपस में लड़ाई झगड़े करे, कैंपस का माहौल या स्टेट का माहौल बिगड़े। जी और इससे स्टूडेंट्स जो भी है उनका मैसेज गलत जाता है। ऐसे में आपस में कंट्रोल करना चाहिए। बेवजह जूस खाने की जरूरत नहीं। आज का स्टूडेंट लीडर बहुत शॉर्टकट के जरिए बहुत जल्दी बहुत कुछ लेना चाहता है। जी बिल्कुल ना प्रताप जी, ये समझते हैं बिल्कुल इस तरीके का नहीं होना चाहिए, लेकिन जानना यही चाहते हैं कि वजह इसकी क्या है? आखिर क्यों बंदूकें तान दी जाती हैं, क्यों पत्थरबाजी की जा रही है इस बार? देखिए, ये जो पत्थरबाजी वगैरह, इसके लिए तो संयम बरतना पड़ेगा। हर आदमी को अपना धर्म निभाना पड़ेगा। हर स्टूडेंट को जल्दीबाजी और आपस में इतना ज्यादा जूस खाने के बजाय आपस में एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में जो हालात पैदा हुए हैं अब पूरे स्टेट में, ऐसे में इन लोगों को एक दूसरे का सम्मान भी करना पड़ेगा और इनको आगे बढ़ करके पुलिस का बहुत ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी, पुलिस की, तब जाकर स्थिति ठीक हो। क्या आपको ये लगता है कि आज यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र नेता हैं, हर इस पहले पायदान पर चढ़ना चाहते हैं और इसी दौड़ के अंदर ये चूक हो रही है? क्या कह रहे हैं? क्या ये माना जाए कि जितने भी छात्र नेता हो, बात चाहे एनएसयूआई की हो, बात चाहे एबीवीपी की हो या बागी हुए नेताओं की हो, हर एक के अंदर दौड़ है जीत की, और इसी दौड़ में जीतने के लिए इस तरीके की गलतियां की जा रही हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये गलत है और ये बहुत ज्यादा उत्साहित होकर बेवजह का माहौल बिगाड़ने में दोनों तरफ से जो स्थितियां मैं खुद टीवी पे देख रहा हूं अभी, चाहे एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई, उनको आपस में कंट्रोल करना पड़ेगा। इससे कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है जी। और ये जितनी जल्दीबाजी कर रहे हैं, चुनाव में वोट तो 23 तारीख को पड़ेंगे, आपस में तो संबंध मत बिगाड़िए जी। कल जब आपस में मिलेंगे तो कभी इस तरह नहीं होता था कि आपस में रैलियां आमने सामने होती तो झगड़े होते थे, मैंने कभी नहीं देखा। प्रताप जी, हनुमानगढ़ के अंदर 2 छात्र गोलियों की वजह से मारे गए हैं, कुछ घायल भी हुए हैं, इनका जिम्मेदार कौन? देखिए, ये मैं ये मानता हूँ कि ये जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में विधानसभा हो या लोकसभा, उसमें भी टेंशन हो जाता है। जो टेंशन हुआ ये बहुत ही बड़ा, मतलब इससे बड़ी दुख भरी बात नहीं हो सकती कि गोलियां चल गई, स्टूडेंट की मौत हो गई। तो ऐसे में सब पक्षों को बैठकर और सरकार को आगे बढ़कर इस मामले में कुछ इस तरह का निर्णय लेना पड़ेगा कि जिससे इस तरह की घटनाएं रुके। जी बिल्कुल प्रताप जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो कैंपस में हुड़दंग जारी है, वहीं जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वो मानते हैं कि हां, इस बार हुड़दंग कुछ ज्यादा है, छात्रों को संयम बरतने की जरूरत है। लेकिन इन सबके बीच में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर जो छात्र नेता वादे कर रहे हैं, जीत के सपने देख रहे हैं, आखिर उनसे उम्मीदें कितनी हैं? जरा देखिए। मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है बहुत अच्छे से, और डिम्पल दी ने जो प्रेजेंटली प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से हेल्प की है। और नॉमिनेशन फॉर्म में जो भरा गया है, अब 23 तारीख का इंतज़ार है हम लोगों को, उसके रिजल्ट का और उसके वोटिंग टाइम का। बहुत मैंने महासचिव के लिए फॉर्म भरा है, भर दिया फॉर्म, और कल फाइनल लिस्ट आएगी जिसका हमें बहुत इंतज़ार है। सभी कैंडिडेट के बैलेट नंबर कल मिल जाएंगे हमको। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।